नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमजद इकबाल और आप देख रहे हैं जियो लीला न्यूज़। नाजरीन, चंद दिन कबल जियो लीला न्यूज़ पर चौधरी मोहम्मद इकबाल गोंदल कैंपस स्कूल में इलाके की बच्चियों को फ्री कंप्यूटर कोर्स करवाने के हवाले से एक वीडियो नशर की गई, जिसके बाद हमारे कुछ नाजरीन ने चौधरी मोहम्मद इकबाल गोंदल साहब के मुताल्लिक जानकारी हासिल करने के लिए व्हाट्सएप मैसेज किए। आइए चलते हैं और आपको चौधरी मोहम्मद इकबाल गोंदल साहब के छोटे साहबजादे मोहम्मद तारिक इकबाल गोंदल साहब की गुफ्तगू सुनवाते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सवाल किया कि जी इकबाल गोंदल, चौधरी इकबाल गोंदल साहब जो हैं, जिनके नाम पे ये कैंपस बना था, उनका ज़िंदगी का बैकग्राउंड क्या है। तो वो पैदा इसी गांव में लिल्ला में हुए। वो 4 भाइयों में से तीसरे नंबर के ऊपर थे। इलाके के लोग सारे फ़ौज में जाते थे, वो फ़ौज में नहीं गए और मैट्रिक के बाद वो उनके बड़े भाई थे सिंगापुर में फ़ौज में, तो उनके पास चले गए। वहाँ पहुँचे तो बड़े भाई की पोस्टिंग कहीं और हो गई। खैर, वहाँ पे ज़िंदगी की जो उन्होंने इम्तिहान ज़िंदगी ने दिए उनको, जिस तरीके से उन्होंने सहे, जिस तरीके से ज़िंदगी चलाई, उसके ऊपर उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिसमें कुछ आप बीती, कुछ जग बीती, मुश्त गुबार, फिर बाकी जिसने लिखा पाकिस्तान और 21वीं सदी। तो ये बहुत सारी ऐसी उन्होंने किताबें लिखी जिसके ऊपर उनकी ज़िंदगी की दास्तानें, प्लस उसके साथ साथ जो उस वक्त दुनिया में हो रहा था वो लिखा। इसके साथ ही सबसे जो अहम चीज़ें उनकी कि एक अदारा था INA, जो कि सुभाष चंद्र बोस साहब ने बनाया था। अंग्रेज़ हुक्मरानों के ख़िलाफ़ उन्होंने INA, इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। उसके यंगेस्ट मेंबर थे मेरे वालिद साहब इकबाल चौधरी साहब, और उसी लिहाज से उनको भेजा गया जापान में, ताकि INA का प्रोपेगेंडा मशीन जो थी वहाँ पे, जापान जो था वो इनके अलाइज में से था, क्योंकि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ हो रही थी। तो वहाँ पे बाकी भी जो अपने हुक्मरान हुकूमतें थीं जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ, जैसे इंडोनेशिया में डच कंट्रोल था, तो वहाँ पे इंडोनेशिया के भी लोग आए हुए थे जो कि प्रोपेगेंडा कर रहे थे उनके ख़िलाफ़। तो इसी बैकग्राउंड से फिर उनका न्यूज़ और मीडिया के साथ तल्लुक़ रहा, और फाइनली वो जब इंडोनेशिया की आज़ादी हुई थी तो वो उस टीम में थे प्रेसिडेंट सुकार्नो के साथ और आदम मलिक के साथ, जो कि इंडोनेशिया दाखिल हुए थे जब डच को निकाला गया। उसके बाद उनको खैर ज़िंदगी में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डिटेल में मैं नहीं जाऊँगा। उन्होंने सेलेक्ट हो गए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन में, और वहाँ से क्योंकि उनका बैकग्राउंड इंडोनेशिया में काफ़ी था, तो उनकी पहली पोस्टिंग एज ए प्रेस सेक्रेटरी इंडोनेशिया में हुई। तो टोटल पोस्टिंग्स उनकी जो थी इंडोनेशिया में 3 हुई। मेरी जो हमशीरा हैं वो भी वहीं पे पैदा हुई। मेरे 2 बड़े भाई हैं, वो खैर पैदा यहाँ लिल्ला में हुए थे, मगर बचपन में उनके साथ ही थे। फिर इनकी पोस्टिंग बर्मा में हुई, टोक्यो में हुई, कायरो में हुई, लेबनान में, फ्रांस में, तो ये काफ़ी जगह पे पोस्टेड रहे। तो ग्रेड 21 के अंदर 21 में वो रिटायर हुए, और फिर रिटायरमेंट के बाद वो इस्लामाबाद या कराची या मेरे पास या लाहौर नहीं सेटल हुए, बड़े दूसरे भाइयों के पास, वो लिल्ला आ गए। तो लिल्ला में आके उन्होंने मुख्तलिफ मुहिमें चलाई। उसमें उन्हें जिहाद की मुहिम थी, फिर लिल्ला और इलाके की मुहिम के लिए उन्होंने काफ़ी लोग इकट्ठे किए। उनकी सबसे बड़ी जो काविश थी वो थी, यहाँ पे लोगों को आजकल के बच्चों को नहीं पता होगा कि मैं अब पंजाबी में शिफ्ट करने लगा, बच्चे जो सुनेंगे वो इलाके के पंजाबी के हैं। इत्थे कैद साली होंदी सी 7-7 साल, तो जेडे जानवर सन पानी तो दूर की गल, उन्होंने खाण वास्ते भी कुछ नहीं सी लभदा, तो किक्कर की खल जी वो खाते सन। तो अब्बा ने, बल्कि अभी भी हुण भी कई पत्थर होंगे जिस लिखा होएगा किक्कर उगाओ, तो उन्होंने ये मुहिम शुरू की कि किक्कर उगाओ। अज जो पहाड़ तो थला लैंदे हो तो इलाका ही लगता है जिकन जंगल है। हुण बारिशां भी माशाअल्लाह हो रही ने, तो इस चीज़ की वजह तो काफ़ी फर्क पिया इलाके की आबो हवा दे विच ते बाकी चीज़ों।
ਦੂਜਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਐਜ਼ ਅ ਫੋਡਰ ਫॉर ਦੀ ਗਨਸ। ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਫੌਜ ਦੀ ਨਹਿਰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਸਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਰੋਜ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। तो ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ। तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो कुछ किया, उन्होंने जनाजा गाह बनाया, उन्होंने कोई डैम मिनी डैम्स बनवाए। सड़क के उत्ते जी मोटरवे थोड़ी कुछ लोगों को नहीं पता होना कि उस गवर्नर अल्ताफ साहब सन, तो उन्होंने भेरा पहले अप्रूव होया लीला, वो फिर फराचे भेरे वाले भेरा लै गए तो लीला को बाईपास कर रहे थे, यानी कि वही 4-5 किलोमीटर का सफ़र करके जाना सी। उन्होंने फिर लीला के बंदियां टोबा ये वो बुला बलू के तो सड़क बंद कराई जो नवाज शरीफ थल्ले रह रहे थे। उसकी वजह तो बाकी फिर गवर्नर अल्ताफ साहब ने भी विच अपना हिस्सा पाया, तो अलहमदुलिल्लाह लीला नू एग्जिट मिल गया, जिसकी वजह तो अज होर बड़ा कुछ तब्दील हो चुका है। फिर वो आर्टिकल काफ़ी लिखते सन नवाए वक्त के बड़े बनाते आर्टिकल लिखे गए ने, वो एक पूरा मजमुआ बने है। मगर उन्होंने दा सब तो बेहतरीन आर्टिकल जो मन लगे सी वो सी बोल मिट्टी दे बाबिया। और वो अजकल जो साढ़े नाल हो रहा है, जो फौज के सीनियर हुक्मरान करते रहते हैं, उन्होंने जगाया सी कि कुछ समझाओ तो सी करके रहो मुल्क के नाल। तो उन्होंने आर्टिकल वो मन बड़ा पसंद आया। प्लस गांधी जी ख्वाब सी कि इलाके के लोग पढ़ छड़ जान। खैर गांधी जिंदगी के विच तो असी अदारा नहीं बना सके, मगर उसके बाद फिर असी सारे भरा इकट्ठे हुए, बहन भी साडे नाल सी, तो असी यही सोचा कि बजाय कि असी वड्डी वड्डी कोठियां तो बना दईए जिहड़ी खाली पईयां रहिंदियां ने, वही कोई अदारा बना दईए मज़ेदार या अच्छा या प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम, ताकि इत्थों के गरीब बच्चे जिहड़े कि अफोर्ड नहीं कर सकते क्वालिटी एजुकेशन, वो इत्थों पढ़ के कोई जिंदगी बन जाए। साडा उस वक्त भी यही सी कि मैट्रिक तो बाद असी FA या BA वाले पास नहीं जावांगे, जिहड़े लोग डिग्रियां लैके तो फिर मिन्नतां कर रहे होंदे सन कि जी नौकरी दिवा दो, नौकरी दिवा दो। तो असी यही सोचे सी असी इत्थे कोई टैक्नीकल इंस्टीट्यूट करवावांगे, ताकि बच्चों के हाथ में हुनर आएगा और वो नन मंगते बन के तो नौकरियां लभण वास्ते नहीं फिरन पेगा। खैर कुछ वजूहत सन जिसकी वजह तो स्कूल खुल गए बहुत सारे ग्रां के अंदर। ऐसी बना के TCF दे दिता सी अदारा चलाने वास्ते, तो 8-9-10 साल उन्होंने चलाया। फिर उन्होंने इंडक्शन जी सी वो घट होती गई, क्योंकि लोगों ने कहा जी इलाके वो जी है तो गरीबों वास्ते स्कूल है, तो पूरी बिल्डिंग जी बनाई वो चुने गई गरीबों वास्ते। तो जोड़े साढ़े इलाके के जिन्होंने जे विचार आने सन उन्होंने इज्जत की कमी आ गई, उन्होंने चाह के स्कूल सो कॉल्ड अंग्रेजी मीडियम स्कूल पा दिते। मैं उन्होंने कहता भी रहा, मैं कि तुसीं अपने इंग्लिश मीडियम स्कूल के 9वीं 10वीं के बच्चे ले आओ, साढ़े 3री 4थी क्लास के बच्चे उन्होंने अंग्रेजी के टेस्ट करा लो ताकि तुहानूं आइडिया हो जाए। बट एनीवे वो स्ट्रेंथ गिरती गई, तो TCF ने कहा साढ़े वास्ते सस्टेन करना मुश्किल हो गया। तो वो खैर उन्हें खाली किया। फिर असीं सोचा कि अभी अल्लाह की तरफ मौका इसमें असी टैक्नीकल इंस्टीट्यूट बनाने, अम्मी और अब्बे ना देना। तो टैक्नीकल इंस्टीट्यूट के वास्ते मैं बड़े कुछ अदारे मैं किया, मैं बैरी वाले नाल इधर उधर बाकी टैक्नीकल इंस्टीट्यूट सन, फिर तैफ्ता के नाल भी काफ़ी अरसा साडा गुजर गया। फिर बाकी लोग भी जोड़े सन प्राइवेट जोड़े कि कमर्शियल चलाने वास्ते कॉलेज वास्ते उन्होंने सानूं रब्ता किया, पर असीं इहदे कमर्शियल कमाई करनी नहीं सी। असीं चाहते थे कि गरीब बच्चा वास्ते मुफ्त इत्थे तालीम क्वालिटी एजुकेशन दी। फाइनली फौजी फाउंडेशन वाले आए, उन्होंने कहा जी स्कूल सानूं दे दिओ, असीं एजुकेशन। मैं कहा ठीक है, एक शर्त देना, इस इलाके ने इतना तुहानूं अपना खून दिता है, अपने इतने लोग साढ़े फौजी तुहाडे गए ने, तुसीं प्रॉफिट मेकिंग इदारा इस वक्त बने बैठे हो, इतना कोई बना रहे हो, मैनूं तुसीं वादा करो कि इत्थे जिहड़े बच्चे पढ़ाओगे उन्हां कोलों फीस नहीं लोगे। उन्होंने कहा नहीं जी साढ़े तो फीस तो बगैर होंदे नहीं। मैं कहा सॉरी फीस लैनी ने, फिर मैं तुहानूं प्रैमिसिस नहीं देने, वही होया मैं नहीं दिते। फिर साड़ी अखूवत के नाल गल शुरू हो गई। अखूवत का प्रोग्राम से डॉक्टर अमजद साहब का कि
ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗੇ ਲੋ ਹੈਂਗਿੰਗ ਫਰੂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ IT ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਉਹ घर बैठे भी कमा लैन ਜਾਂ बाहर जाके अच्छी नौकरी भी कर लैन ताकि उन्होंने भी है प्लस फॉरेन एक्सचेंज जोड़ा वो बढ़ेगा। वो जो शुरू होया तो डॉक्टर साहब ने उन्होंने बेनजी प्रोग्राम का इंचार्ज बना दिता। 2-3 साल है जी सियासी सारी तब्दीलियां हुई ने, बिजनेस काफ़ी इफेक्ट हुई, तो पैसे देने वाले लोग जोड़े सन काफ़ी घट गए। तो वो साडा एग्रीमेंट सब तो नवा सी, तो सब तो पहले सन वो बैक बेंच उत्तर रख दिता। फिर मैं सोचा मैं कि हुण बह तो नहीं जाना, मैं ਜਿਹੜੇ 4 आने जेब ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਅਫੀਰਾ ਆਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਕ ਦਫਾ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਜਾਣ। ਉਹ ਲੱਕਲੀ ਸਨ ਮੇਰੇ ਹੀ ਕਜ਼ਨ ਹੈ ਨਜ਼ਰ, ਉਹਦੀ ਬੱਚੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸੋਆ ਉਸਨੇ BS ਕੰਪਿਊਟਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। वो करते करते वो निके जे कमरे चो 22 बच्चियाँ 23 बच्चियाँ हो गई हैं। खैर एनीवे उन्हें पढ़ाया माशाल्लाह। असी अखूवत को प्रोग्राम लिया, अखूवत ने सर प्रोग्राम दिता, उन्होंने बकायदा टेस्ट लेना बच्चियाँ दे, टेस्ट के बाद बच्चियाँ पास हुई, उन्होंने असी पिछे हुण सर्टिफिकेशन सैरेमनी की जिदे 15 बच्चियाँ को सर्टिफिकेट मिला। फिर मैं कहा कि हुण बच्चियाँ ज़्यादा हो जाएंगियां तो इत्थे स्कूल दे विच वो क्लासां तोड़ के असी हॉल बना दिते। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਡੋਨਰਸ ਨੇ, ਅਲਾइड ਹੋ ਗਿਆ, UBL ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਿੱਤੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5 ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਵੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤਾਂ 28 ਸਟਰੈਂਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੂਸਰਾ ਹॉल ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਪਰੈਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਟ੍ਰੈਡਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 300-400 ਬੱਚੀ कंप्यूटर लिटरेट हो जाए अपने ग्रां और इर्द गिर्द के इलाके, तो मेरे ख्याल है अब्बे ना दी ख्वाब जी और अम्मी ना दी वो भी पूरी हो जाएगी।